वेलकम टू फिनस्फेयर। तो देखो आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड। बेसिकली म्यूचुअल फंड से एग्जिट कब लेना है, क्योंकि बहुत सारे अभी जो सिचुएशन है मार्केट का, बहुत ही मार्केट अप डाउन हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में यही आता है कि कब म्यूचुअल फंड को हम लोग जो है एग्जिट करें। क्योंकि होता क्या है, आप देखोगे म्यूचुअल फंड बेसिकली आपका रिटर्न अच्छा दे रहा है जब मार्केट अच्छा जा रहा है, लेकिन जब मार्केट खराब हो, जब उसमें डाउनफॉल दिखाई दे, क्रैश होता हुआ, तब हम लोग को डाउट आना स्टार्ट हो जा रही है, अभी म्यूचुअल फंड को बेच देना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो उसी चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड को बेचना नहीं है। सबसे पहले आप देखो आप म्यूचुअल फंड को बेचोगे कब या एग्जिट कब करोगे। सबसे पहला जो है, अगर आपका गोल अचीव हो, मान लो आपने जिसके लिए आप म्यूचुअल फंड 5 साल 10 साल जो भी है आपने टारगेट किया था, जो किसी का एजुकेशन हो, मैरिज हो, बेटा या बेटी का मैरिज हो, या आपको घर लेना है, अगर वो आपका फाइनेंशियल गोल आपका हो चुका है, आपका टारगेट फिल हो चुका है, आपने जो सोचा था, जो अमाउंट आपको रखना था, सेव करना था या ग्रो करना था, वो अचीव हो चुका है, तो आप ज़रूर इसको रिडीम कर दो। आप इसको रिडीम करके या आप इसको सेलिब्रेट करो, आपका गोल अचीव हो चुका है, आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आप देखोगे, आप कभी-कभी होता क्या है, कोई भी आप मान लो आप इन्वेस्ट करके रखे हो, आपका टारगेट है जो आप उसके पास्ट ईयर्स में आपने देखे 12-14% आपका जो भी है रिटर्न दिखा रहा है, 8% 10% 24% व्हाटएवर द थिंग। तो उस टाइम में आप थोड़ा-सा देखो, अगर उस फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मेंस है, लास्ट 2 साल 3 साल से आप कर रहे हो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो फंड आप उसमें दे रहे थे उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो फिर आप स्विच कर सकते हो, उसको रोक के दूसरा जो फंड है वो आप रीथिंक कर सकते हो, ठीक है? देख लो कि आपका कितना है, आप 1 साल तक उसको करना है, 2 साल तक करना है, लेकिन कभी भी लॉन्ग टर्म फंड आप देखोगे, तो 1-2 साल में आप ज़रूर उसको मत देखो। हाँ, भले आप उसका अमाउंट कम कर सकते हो, लेकिन निकलना एकदम ठीक नहीं है। लेकिन वही है, आपका गोल हमेशा लंबा होना चाहिए, तभी आपका म्यूचुअल फंड में जो है अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है? अब मान लो चेंज इन फंड मैनेजर या स्ट्रेटेजी, जैसे न्यू मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी शिफ्ट है, तो क्लोजली देखो, उसका प्रोफाइल देखो, जो पहले था कौन, अब कौन आया है, जो मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, उसका स्ट्रेटेजी कैसा है, कौन सी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा रिस्क ले रहा है कि नहीं, ये सब आप थोड़ा-सा उसको क्लोज़ लुक रखो। अगर आपको ठीक लगे कि ठीक है, चलो मैनेजेबल है, तो कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर आप जो है उसको स्विच कर सकते हो या अमाउंट घटा सकते हो, ठीक है? फिर देखो, मार्केट कंडीशन देख लो। मान लो आपको कभी लग रहा है मार्केट बहुत ही खराब जा रहा है, तो आप थोड़ा उसको कम करके दूसरी जगह, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, ये सब जगह पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिस्क को एडजस्ट करना चाहिए पोर्टफोलियो को। जी हाँ, बहुत मार्केट खराब जा रही है, जो मैंने मान लो कभी-कभी क्या होता है, हम लोग जो थीमेटिक जो फंड्स ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो वो सब हम लोग देख लेना है, जब ठीक है ये चल तो रहा है, तो इसको अभी बैलेंस करना है, नहीं चल रहा है तो फिर इसको रिड्यूस करना है। तो ये करके आप दूसरा मार्केट एडजस्टमेंट करके दूसरे कुछ में शिफ्ट कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। फिर अगर ठीक हो, फिर आप जो है उस अमाउंट को बढ़ा सकते हो। फिर देखो कभी-कभी होता है क्या, कुछ पर्सनल नीड्स आ गया, अनएक्सपेक्टेड कुछ आ गया आपको खर्चा, ये कुछ इमरजेंसीज़ आ गए, तब आपको, जैसे हम लोग होता है ना, कुछ इमरजेंसी फंड रख देते हैं, अगर आपको फंड नहीं है, तो इसको आप जो है थोड़ा-सा इसको पैसा निकाल के आप अपना इमरजेंसी चीज़ को कर सकते हो। तो देखो मोटा-मोटी यही है, एकदम ज़रूरत ना पड़े तो निकालो नहीं, आप जितना दिन इसको रख सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए। अगर कुछ इमरजेंसीज़ आ जाता है, तभी आप सोचो, ठीक है? या आपका अचीवमेंट हो जाता है, या बैलेंसिंग जो मैंने 5 पॉइंट आपको दिखाया, इसमें से है तो आप कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा-सा लंबे पीरियड के लिए रखो, ज़रूर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।